नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वेदों और पुराणों के अनुसार इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उनके नाभि से प्रकट कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वहीं से शुरू हुई इस ब्रह्मांड की अद्भुत यात्रा। आज हम सुनेंगे अगली कथा, त्रिमूर्ति की उत्पत्ति और उनके कार्य। यह कथा हमें न केवल देवताओं के कार्यों के बारे में बताती है, बल्कि यह भी समझाती है कि ब्रह्मांड कैसे संतुलन बनाए रखता है। वेदों और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि सृष्टि के संचालन के लिए तीन शक्तियों की आवश्यकता है। पहली शक्ति है सृष्टि यानी निर्माण, दूसरी शक्ति है पालन यानी संरक्षण, और तीसरी शक्ति है संहार यानी विनाश। यदि केवल सृष्टि होती और नष्ट करने की कोई शक्ति न होती, तो यह ब्रह्मांड कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। यदि केवल पालन होता और सृष्टि बंद हो जाती, तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाता, और यदि केवल संहार ही होता तो कुछ भी स्थायी नहीं रह पाता। इन्हीं तीनों कार्यों को संतुलित करने के लिए तीन देवताओं का प्रकट होना हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी, सृष्टि के कर्ता। ऋग्वेद और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मा जी का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान से सबसे पहले पंच तत्वों की रचना की: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं तत्वों से यह संपूर्ण जगत बना। इसके बाद उन्होंने समय का निर्माण किया: दिन और रात, ऋतुएं और वर्ष। समय के बिना सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि समय ही जीवन की गति है। ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को उत्पन्न किया ताकि वे धर्म का प्रचार करें और मानव जाति को ज्ञान दें। फिर मनु और शतरूपा से मानव जीवन की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी का कार्य है निर्माण, और इसलिए उन्हें सृष्टिकर्ता कहा जाता है। विष्णु भगवान, पालनहार। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान का कार्य बताया गया है: सृष्टि का पालन करना। जब ब्रह्मांड में जीव उत्पन्न हो गए, तब उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता हुई। जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने और अधर्म से बचाने का कार्य विष्णु भगवान करते हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब विष्णु भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं। उन्होंने वामन अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया। हर अवतार का उद्देश्य एक ही था: धर्म की रक्षा और संतुलन की स्थापना। विष्णु भगवान सिखाते हैं कि जब तक धर्म कायम है, तब तक जीवन सुरक्षित है, इसलिए उन्हें पालनहार कहा जाता है। महादेव, शिवजी, संहारक पो। शिव पुराण में वर्णन है कि सृष्टि केवल तब पूर्ण होती है जब उसका अंत भी निश्चित हो। शिव जी का कार्य है संहार, लेकिन यह संहार विनाश नहीं है। यह एक प्रकार की शुद्धि है, एक नई शुरुआत का आधार है। शिव जी जब तांडव करते हैं, तो वह केवल नृत्य नहीं है, वह काल चक्र की गति है। यह बताता है कि जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, और हर अंत से एक नई शुरुआत होती है। शिव जी का संहार हमें यह सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और परिवर्तन ही सत्य है, इसलिए उन्हें संहारक या महेश कहा जाता है। त्रिमूर्ति का संतुलन। दोस्तों, यही है त्रिमूर्ति। ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं। ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें ही सृष्टि, स्थिति और संहार का सनातन चक्र कहा जाता है। त्रिमूर्ति का अर्थ है कि संसार में हर शक्ति का अपना स्थान है। यदि केवल निर्माण हो और नाश न हो,
तो यह ब्रह्मांड भर जाएगा। यदि केवल पालन हो और निर्माण न हो तो प्रगति रुक जाएगी, और यदि केवल नाश होता रहे तो जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए तीनों शक्तियों का संतुलन होना अनिवार्य है। वेदों और पुराणों में संदर्भ। ऋग्वेद मंडल 10 पुरुष सूक्त में कहा गया है कि विराट पुरुष से ही देवताओं और मानव जाति की उत्पत्ति हुई। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण बताता है कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की रचना की। विष्णु पुराण विस्तार से बताता है कि विष्णु भगवान ने कैसे संसार का संरक्षण किया और विभिन्न अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। शिव पुराण में शिव जी के संहार और तांडव का अद्भुत वर्णन मिलता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, शुरुआत और अंत सब इस ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा हैं। त्रिमूर्ति का संदेश है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। इसलिए हमें जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, यह थी त्रिमूर्ति की उत्पत्ति और उनके कार्य की विस्तृत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम और भी दिव्य कथाएं लेकर आएंगे। देवी देवताओं की, आर्षि मुनियों की और धर्म की विजय की कहानियां। जय श्री विष्णु। हर हर महादेव।